अभी अभी तो किसी ने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और यहाँ जैकेट उतार कर पिज्जा खा रही हो तुम? हाँ। और ये क्या तरीका है? ऑफिस में ऐसे बैठते हैं क्या? मेरी जगह कोई और भी आ सकता था अंदर। अरे सर, इतनी गर्मी हो रही है तो ऐसे ही बैठने में अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे कैबिन में कोई ना आए। पर आपको थोड़ी ना कोई रोके सर, आप तो आ जा सकते हैं। पिज्जा तो मैंने आपके लिए भी रखा है, लीजिए आप भी खा लीजिए। पर मुझे ना बातें मत सुनाइए। क्या है ना कि पिज्जा खाकर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। और जहाँ तक जैकेट का सवाल है, पहले पहले गर्मी लग रही थी सर, तो उतार दी। और वैसे भी काम इंसान को ऐसे करना चाहिए जिसमें वो कंफर्ट हो, तो मैंने कंफर्टेबल के हिसाब से कपड़े पहन लिए। ओह, मतलब एसी ऑफिस में तुम्हें गर्मी लग रही है, जैकेट उतारना पड़ रहा है उसके लिए। तुम भी ना बहुत ही मजाक करती हो। ये क्यों नहीं कहती तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है, चाहती हो कि लोग तुम्हें ऐसे ही देखें, है ना? अरे सर, अब देखिए ना, आप भी तो खुश हो गए मुझे ऐसे देखकर, तो जब मैं भी खुश आप भी खुश, तो वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए ना। आखिर दिक्कत की क्या बात है? और लीजिए पिज्जा का जहाँ तक सवाल है, आप भी खा लीजिए और खुश हो जाइए। बस ना मैनेजर सर को बताइएगा नहीं, वो ना जरा ज्यादा ही खड़ूस है, समझते कुछ नहीं, चिल्लाने लगते हैं बेकार में। बात तो तुम्हारी सही है, पर जल्दी से वो फाइल तैयार कर दो, रेडी कर दो, वो सर को दे आऊं, वरना तुम्हारे साथ साथ ना मेरी भी बैंड बज जाएगी। वो फाइल तो मैं सर 5 मिनट में तैयार कर दूंगी, पर उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे, आप मुझे ये बताइए। अच्छा अच्छा जी, सैलरी कम पड़ रही है तुम्हें, जो और कुछ भी चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे सर, सैलरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे पैसे थोड़े ना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम शाम को कहीं कॉफी पे चल सकते हैं क्या? सर क्या है ना कि यहाँ पर सब लोग बोरिंग है, कोई हंसता बोलता ही नहीं है, एक आप ही है जिसे जिंदगी जीने का सलीका आता है। तो सर शाम को आप मेरे साथ कहीं कॉफी पर चलेंगे क्या? ओह अच्छा। हाँ सर, अब देखिए ना, मैं तो बीमार थी, मैनेजर सर ने मुझे कैबिन में भेजा था कि मैं यहाँ कर आराम करूँ, पर यहाँ पर भी मैं अपना काम कर दे रही हूँ ना आपके लिए, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। बताइए, आप तैयार हैं मेरे साथ कॉफी पर चलने के लिए? तो मतलब अब तुम्हें तुम्हारा काम करवाने के बदले में मुझे कॉफी पर ले चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज शाम को चलते हैं। पर मैनेजर सर को क्या बोलूगी? अरे सर, उसकी चिंता आप मत करो, मैं उनकी वाइफ को फोन करके ना थोड़ा बढ़िया से बात कर दूंगी, उनके घर में बैंड बज जाएगी और वो जल्दी ऑफिस से घर बुला लिए जाएंगे। जैसे ही वो घर बुला लिए जाएंगे, ऑफिस अपने आप ही बंद हो जाएगा। मेरे पास ना हर प्रॉब्लम का सलूशन है सर। और वैसे भी मैनेजर साहब हम लोग को इतना डटवाते हैं, तो उन्हें डांटने के लिए उनकी वाइफ को फोन करना पड़ेगा ना मुझे। आप बस देखते जाओ, आज मैं उनकी कैसे बैंड बजाती हूँ। सच में क्या लड़की हो तुम, सच में। आज तो मैनेजर सर की वाट लग जाएगी। जितना उन्होंने हमें पूरी इतने ऑफिस के किसी भी सालों में नहीं डांटा होगा ना, उतने ज्यादा डांट तो उन्हें आज अकेले खानी पड़ेगी। चलिए ठीक है सर, फिर मैं जल्दी से फाइल रेडी कर देती हूँ, शाम को हम दोनों चलते हैं। आप अपना वादा मत भूलिएगा, वरना मैनेजर सर की वाट लगा सकती हूँ ना, तो आपकी भी लगा सकती हूँ, वाइफ तो आपकी भी है। तनुजा, तनुजा तुम्हारी बातों पर कभी यकीन करेगी ही नहीं, वो कुछ हद से ज्यादा ही मैच्योर है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से फाइल रेडी कर दो, मैं ना तुम्हारी कॉफी डेट को खराब नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, चलता हूँ, बाय। हद है सच में। मैंने कितना इसे समझाया इस लड़के को, लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आ रहा है मेरा दोस्त, पर मैं इसे कैसे समझाऊं? ये जिस ओर जा रहा है ना, वो रास्ता ही ठीक नहीं है। अच्छी खासी औरत घर में है, बच्चा है, परिवार है, लेकिन नहीं, इसके साथ खिकी खिकी करने में ना जाने क्या मजा आता है। ये लड़की, ये तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। बहू, वो मिश्राइन का लड़का है ना मनोज, कितना सीधा लड़का है ना, देखा है ना तुमने उसको? उसकी पत्नी इतने सालों बाद किसी और को चाहने लगी और उसने मनोज से तलाक की बात की। मनोज गुस्से में आ गया, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इसके बाद
इसके बाद मनोज को ना उसकी पत्नी ने चाकू से घायल कर दिया। मनोज हॉस्पिटल में भर्ती है, वहीं पर गई थी देखने। उसकी माँ बहुत रो रही थी। उसको चाकू मारने के बाद ना वो भाग भी गई है अपने प्रेमी के साथ। बताओ तो आजकल के युग में क्या ही हो रहा है। एक औरत मतलब अपने पति अपने घर बार में ही वो नहीं कर पा रही है, अपने घर बार को ही नहीं बचा पा रही है, समझ ही नहीं पा रही है। इतना अच्छा खासा पति मिला था, एक बेटी भी है और एक बेटा भी है, अच्छा खासा परिवार है उसका, और बताओ तो जरा लड़की ने ऐसा किया। अब क्या किया ही जा सकता है माँ जी। मनोज को भी समझना चाहिए था कि उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही, उसका मन कहीं और लग चुका है। देखिए माँ जी, ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी को बांधकर किसी रिश्ते में नहीं रखा जा सकता। मनोज ने काश ये बात समझी होती। उसके 2 बच्चे थे, वो उनका सहारा बनता। अपनी पत्नी को उसे जाने देना चाहिए था। इन सब झगड़ों का क्या फ़ायदा हुआ? आज कोई सुखी नहीं है। भगवान करे कि मनोज की जान बच जाए, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो उसके 2 छोटे बच्चों का क्या होगा। सही कह रही हो बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर अब क्या ही किया जा सकता है। मनोज की माँ तो बहुत रो रही थी, अभी उसकी हालत स्थिर नहीं है। भगवान करे कि बच्चे को कुछ हो ना, उसके पीछे 2 छोटे बच्चे और हैं। अरे सर का बस चले ना तो हमें कहीं ऑफिस से बाहर ही न जाने दे। 10 बजे यहाँ कैदियों की तरह अंदर करें और 5 बजे हमें रिहा करें। पर यहाँ बैठकर लंच करने से अच्छा है कहीं बाहर जाकर ही लंच किया जाए। देखिए ना, मैं भी रिलैक्स हो गई और आप भी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर मैनेजर सर भी ना कहते हैं अगर लंच ब्रेक के बाद 1 भी मिनट कोई कर्मचारी इधर से उधर हुआ ना तो उसकी आधे दिन की सैलरी ही काट लेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ज्यादा रिलैक्स होने लगे ना तो पता चलेगा आधे दिन की सैलरी ही उड़ जाएगी। मुझे लगता है कि मैनेजर सर की वाइफ को फिर एक आध दिन फोन करना पड़ेगा। फोन करके उन्हें बता दूं मेरा जानू कैसा है। तुम भी ना अच्छे से क्लास लगाई है तुमने मैनेजर सर की। वो सर, मुझे ना आपसे एक और जरूरी काम था। सर यहाँ पे तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। वो मुझे ना कुछ सामान लेना था मार्केट से, तो क्या आप कल मुझे अपने साथ मार्केट ले चल सकते हैं? कल ऑफिस से थोड़ा जल्दी छुट्टी ले लेंगे। ठीक है साक्षी, क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हम कल जल्दी निकलते हैं और तुम्हें तुम्हारी मन की चीजें खरीदवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं ना फिर अपना पर्स ना घर छोड़ कर आऊंगी और कल दिल खोल के आपसे खरीदारी करवाऊंगी। अरे सर, 5 बज गए क्या? मुझे तो लगता है कि अभी 3 ही बजने चाहिए थे। पर सर आप यहाँ गेट के पास। सॉरी सर, मजाक कर रही थी। वो क्या है ना कि आप 5 बजे से पहले यहाँ पर आते नहीं ना, आप 5 बजे से पहले ऑफिस छोड़ते ही नहीं, तो वही इसीलिए बोल दिया। सॉरी सर, बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। तू यहाँ गेट के पास क्या कर रहा है? अभी मीटिंग होने वाली है ना थोड़ी देर में, तो तूने सारी तैयारी कर ली? मैंने तो सारी तैयारी कर ली, पर लगता है कि तू भूल गया है कि तू इस ऑफिस का कर्मचारी भी है। इस लड़की का बॉस होने के साथ साथ हर पल इसके साथ घूमना और ये जो तू कर रहा है, तुझे क्या लगता है कि ये ठीक है? अरे बाल बच्चे वाला आदमी है, अपना दिमाग स्थिर कर ले भाई, गंभीरता ला कुछ जीवन में। हर पल इस तरीके से जिंदगी को मजाक में उड़ाना भी सही नहीं है। अगर जिंदगी ने तुझे मजाक पर ले लिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। तू मेरा कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज की दिन से जानता है मुझको। अरे यार, इसके साथ रहता हूँ तो थोड़ी खुशी मिल जाती है, थोड़ा जिंदगी जी लेता हूँ। इसमें क्या बुराई है, क्या गलत है यार? मुझे तो समझ में नहीं आता। हंसती रहती है हरदम, अपने साथ में आसपास के लोगों को भी हंसाने की कोशिश करती है, और मैं इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ। फिर तो क्यों मुझे हर बार ज्ञान देता रहता है? देख, मैं जानता हूँ कि मेरी मर्यादाएं क्या है। मैं कभी अपनी मर्यादा नांगने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन जिंदगी में अगर कहीं खुशी मिल रही है तो 2 पल लेने में क्या ही गलत हो रहा है? हाँ दोस्त, तू भी जानता है कि तू क्या कर रहा है। ये सिर्फ तेरे लिए 2 पल की खुशी नहीं है, ये तू भी समझ रहा है। तुझे इस लड़की की आदत हो गई है, हर पल इसके साथ रहना, इसके साथ घूमना फिरना। अब तू ऑफिस में अपने केबिन में कम, इस लड़की के साथ ज्यादा दिखाई देता है। भाई तू गलत रास्ते पर जा रहा है, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ। जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है ना, उस पर कुछ हासिल नहीं होने वाला तुझे, बल्कि तेरी जिंदगी में जो कुछ है ना सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ और मान ले यार। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि तू अपनी ही जिंदगी खराब कर ले, समझा? ये साक्षी भी ना कैसे कैसे जोक फॉरवर्ड करती है।
बहुत देर तक याद कर करके भी हंसी आती रहती है। उसकी हरकतें ही ऐसी है, बिल्कुल मासूम बच्ची लगती है बिल्कुल। उसके साथ रहता हूँ तो सच में ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी उम्र से छोटा हो गया हूँ। जिंदगी की कोई टेंशन ही नहीं होती। अरे क्या बात है पतिदेव, मुझे देखते ही आपकी हंसी ही गायब हो गई और मुझे तो लगा कि ये हंसी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही आपके होठों पर आई है। पतिदेव, वो मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना तीज की खरीदारी करनी है, तीज की शॉपिंग करनी है। और आप तो जानते हैं हर बार मैं आप ही के साथ जाती हूँ खरीदारी करने। आप अपने मन की साड़ी जो मुझे पसंद करवाते हैं वही साड़ी मैं तीज पर पहनूंगी, तो आप चलेंगी ना मेरे साथ? मैं सोच रही थी कल ही चलते हैं, उधर से दीदी और जीजा जी भी आएंगे, क्या कहते हैं, चलें कल? कल? कल तो मैंने साक्षी को टाइम दिया हुआ है। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेंगे भी? कहाँ खो गए पतिदेव? अब कहीं नहीं, मैं कह रहा था कि दीदी और जीजा जी जब जा ही रहे हैं तो उनके साथ तुम भी शॉपिंग पर चली जाना। मेरा जाना क्या ही जरूरी है। और वैसे भी हर साल तो तुम व्रत रखती हो, हर साल साड़ियाँ खरीदती हो, तो अपने ही मन की खरीद लो ना। वैसे भी मैं वहाँ पर जाकर कुछ करता हो तो हूँ नहीं खास, साड़ियाँ तो तुम्हें ही पहननी है ना, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। मुझे मत ले जाओ प्लीज़, मेरा ना सर भारी है और मैं आज नहीं कल नहीं, शायद मैं अभी हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं चल पाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी तीज भी आ जाएगी फिर, तो बेकार में ही तुम्हें अब बाद में अफसोस होगा कि तुम नई साड़ी नहीं ला पाई। इसलिए तुम कल दीदी और जीजा जी के साथ चली जाना, ठीक है? और हाँ, जरा सा जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी हुई है। अरे क्या हुआ मेरी बहू को? क्या हुआ बेटा, इस तरह से तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तनुजा बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मुंह नहीं लटका है, बस थोड़ी सी थकान हो गई। वो ये इनकी तबीयत नहीं ठीक है ना, कह रहे हैं थोड़ा तबीयत भारी है, तो बस चिंता सी हो गई, और कोई बात नहीं है। मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ, खा पी कर थोड़ा जल्दी आराम कर ले। हाँ, बस यही कह रही थी। वाह सर, देखिए ना, आप इन कपड़ों में कितने हैंडसम लग रहे हैं। कितनी प्यारी सी रेड कलर की शर्ट है ये, और आप पता नहीं क्या वो बोरिंग से कपड़े पहनते हैं। देखिए ना, एकदम रंगीन लग रहे हैं बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि आप कोई 21-22 साल के लड़के होंगे एकदम। हाँ हाँ यार, सच में। और तुमने जो ये सनग्लास खरीदवाया है ना, इसने तो मेरे लुक में 4 चांद लगा दिए हैं। वैसे तुम भी काफी खूबसूरत लग रही हो। सर, आप ना बहुत हैंडसम है और साथ में ना बहुत अच्छे इंसान भी। सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज आप लंच करने मेरे घर पर चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चलूंगा। ये सब क्या चल रहा है यार? तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है तू? उसकी आदतें, उसकी हरकतें देख नहीं रहा है? देख, अभी तक बात सिर्फ घूमने फिरने की थी, लंच पर जाने की थी, डिनर पर जाने की थी, पर अब बात हद से आगे बढ़ रही है। तो उसके घर नहीं जाएगा, समझा? बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने तेरी। तू होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? हाँ, वो लड़की मुझे खुश रखती है, मुझे अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, मेरे लिए इतना कुछ करती है। तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं शादीशुदा होते हुए भी मैं खुश कैसे हो रहा हूँ? कोई लड़की मेरी जिंदगी में कैसे आ रही है? हाँ, तू मुझे जानबूझकर रोकना चाहता है क्योंकि तू जलता है मुझसे। सुन, मैं तेरे कहने पर ना कुछ नहीं करने वाला, और तुझे जो करना हो कर ले। तू करेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा जाकर उस तनुजा को बताएगा ना? बता दे, मैं भी यही चाहता हूँ, जाकर बता दे और मैं मुक्ति पालूं उससे, समझा? अबे तो पागल हो गया है क्या बे यार? तू एक लड़की के लिए मुझसे लड़ रहा है, अपने खास दोस्त से? हाँ हाँ, लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा भी। और खबरदार, अगर तूने उसके बारे में दोबारा कुछ उल्टी सीधी बात की तो मुझसे पुराना कोई नहीं होगा, समझा? तू मेरा दोस्त है, लेकिन वो भी मेरी जिंदगी का अब एक जरूरी हिस्सा है, और तुझे समझना होगा। मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रह, समझा? और अगर तुझे इतनी ही फिक्र है ना, तो अपने लिए भी कोई ढूंढ ले। पर ढूंढेगा कैसे? सबको थोड़े ना मिलती हैं ऐसी लड़कियां जो किसी को इतना खुश रख सके। मेरी लाइफ में है तो तुझे जलन हो रही है। रहने दे भाई, तू खुश रह। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, अपने घर परिवार में खुश हूँ। मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मैं अपने परिवार में सुखी हूँ। तू कर ले मजे, जिंदगी के जितने मजे लेने हो तुझे। एक दिन जब माथा पीटता हुआ रोएगा ना, तब मुझे ही अफसोस होगा, क्योंकि दोस्त हूं ना। लेकिन कोई बात नहीं, ये सोचकर संतोष कर लूंगा कि एक दिन तुझे रोका था और तूने मेरी बात नहीं मानी थी। हाँ ठीक है, आज से मेरी तेरी दोस्ती खत्म, समझा? तुझे जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? मैं साक्षी के साथ खुश हूं, इसमें तेरी क्यों जल रही है? विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मुझे क्या करना है बे? कोई तो मेरा सगा भाई थोड़े ना है जो तेरे लिए परेशान हूं। कर जो जिंदगी में मन करे। देखूंगा तो मैं यहीं ऑफिस में रहकर
तेरा सारा किस्सा सब कुछ दिखाई देगा ही। देखता हूं मैं कि साक्षी जैसी लड़की तुझे कितना दिन सुखी रख पाती है और तनुजा जैसी लड़की को धोखा देकर तू जिंदगी में क्या हासिल कर लेता है, सब देखूंगा मैं। सर, आपके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी मकान मालकिन अगर इतना चिल्लाती ना तो हम घर पर ही मिलते रहते, बहुत अच्छा लगता। पर यहाँ होटल में भी आकर ना बिल्कुल सब कुछ नया नया सा लगा, बहुत खुशी हुई सर। आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब चलो चलते हैं यहाँ से। ये होटल है और यहाँ बाहर किसी ने अगर मुझे देख लिया ना तो बेकार में ही बवाल हो जाएगा। नहीं सर, अभी नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अभी अभी तो आप मेरे हाथ लगे हैं और आप कहते हैं कि छोड़ो, जाने दो। नहीं सर, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हाँ सर, एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे लिए कहीं बढ़िया सा फ्लैट ले दीजिए मुझे, वहाँ पर मैं आराम से रहूँ, जहाँ पर आपका आना जाना भी एकदम आराम से हो सके, कोई चिल्लाने वाला ना हो। हाँ हाँ ठीक है, सही कह रही हो, देखता हूँ मैं कोई ऐसा फ्लैट। राम राम सीताराम, कैसा योग आ गया है, देखो तो जरा। होटल के बाहर ये लड़का लड़की कैसे आपस में लिपटे चिपटे हैं। राम राम, हे भगवान, क्या कहा जाए आजकल के लोगों को। और इस बिटिया को देखो कैसे कपड़े पहने हैं, कितने गंदे और भद्दे। और इस लड़के को क्या कहा जाए, किसी को अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। क्या कहा जाए, भारत को एकदम विदेश बनाकर रखा है इन लोगों ने। यही मन करता है ना कि एक चप्पल उतारूं और पट 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 पीट डालूं इन लोगों को, इन जैसे लोगों को। किसी को देखो, किसी का होश ही नहीं है, यहाँ खड़े होकर लिपट चिपट रहे हैं। सर, तो आप बताइए ना कि आप फिर कल मुझे कहाँ मिलेंगे। अब तो आपकी आदत हो गई है, एक भी दिन आपके बगैर नहीं बीतता। मैं देखता हूँ पर अभी जाने दो मुझे, वरना किसी ने देख लिया ना तो ब्लंडर हो जाएगा। अरे, ये इस आदमी की आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और शकल भी। ये ओह, तो लगता है कि सर डरते हैं। मैं तो किसी से नहीं डरती, आपको बड़ा डर लगता है। मैं भी नहीं डरता। अरे राम राम, हे राम सीताराम, ये तो दामाद जी है। हे भगवान, मेरी बिटिया वहाँ घर में इनका परिवार संभाल रही है और ये यहाँ पर इस लड़की के साथ चिपटा चिपटी कर रहे हैं। हरे राम राम, हे राम, अब तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, अभी बताती हूँ मैं इनको। अरे ओ मैडम जी जरा एक एड्रेस बताएंगी प्लीज। मैडम जी एक्सक्यूज मी। क्या है भैया, हाँ क्या है, तुमको कोई और नहीं मिला है क्या? जानबूझकर एक औरत से ये एड्रेस पूछना है? अरे इतनी सारी दुकानें हैं, जाओ कहीं भी जाकर पूछो। हाँ, नहीं तो इतना जरूरी काम कर रही थी और ये इतने चिटक कह रही हैं, समझ में नहीं आया। एड्रेस ही तो पूछा था, बताना है बताओ, ना बताना हो तो ना बताओ। हाँ नहीं तो आजकल के लोगों का भी क्या ही कहा जाए, पूछ लूंगा कहीं भी। साला इस टकले के चक्कर में वो मेरा दामाद और वो लड़की भाग गए दोनों। मेरी बिटिया तो हरदम इसका गुणगान करती रहती है, देखो इसकी असलियत। और तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे क्या लगता है यहाँ से भाग गया तो क्या मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगी? अभी बताती हूँ तुम्हें मैं बेटा। क्या है बहन जी, हाँ आप लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, अरे मैं सच बता रही हूँ। मैंने खुद देखा है दामाद बाबू को उस होटल से निकलते हुए। अरे राम राम, क्या बताऊँ कैसे लिपट चिपट रहे थे उस लड़की से। आज तो मैं उनसे जवाब लेकर जाऊंगी। कहाँ गए वो, अभी तक घर नहीं पहुँचे क्या? वहाँ से बहुत जल्दी ही भाग आए थे, सोचा कि मैं कहीं उन्हें पकड़ न लूँ वहाँ पर। अरे माँ, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? होगी उनकी ऑफिस की कोई कलीग रही होगी, किसी की मदद कर दिए होंगे। माँ, आप उनके बारे में गलत सोच रही हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आओ माँ, आप बैठो, आप इतने दिनों बाद हमारे घर आई हैं, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसा है बिटिया, तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर हो तो मेरी बेटी ही ना, मेरी माँ नहीं हो। मुझे तुमसे ज्यादा उम्र का एक्सपीरियंस भी है और तजुर्बा भी है, तुमसे ज्यादा बुद्धि मेरी हर हालत में होगी। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो लड़की सिर्फ उनकी कुलीग तो नहीं थी। एक बार मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ गए वो, अब तक घर नहीं पहुँचे जो। मैं यहाँ पर आ गई और वो उसी लड़की के साथ कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे और तुम घर में बैठकर पति नाम की माला का जाप करती रहो, उनके अम्मा बाबू का ध्यान रखती रहो। एक बात बोलूं, बनती बहुत समझदार हो, पर तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी दुनिया में, जो अपने ही घर बार को न संभाल सके। माँ, बेटा चिंता मत कर, एक बार ऑफिस से आ जाने दे संजीव को, सारी बात अपने आप ही साफ हो जाएगी। चिंता मत कर, तू बेकार में परेशान मत हो। संजीव एक बार आ जाएगा तो वो खुद ब खुद सबको सच बता देगा, चिंता मत कर। बहन जी, आप भी शांत हो जाइए, संजीव बस ऑफिस से अभी घर आता ही होगा,
5 बजे ही तो उसका ऑफिस बंद होता है, और आते जाते कुछ सामान वामान लेने लगा होगा तो लगभग 6 साढ़े 6 हो जाते हैं उसे आते आते। आ ही रहा होगा वो एक बार आ जाएगा तो आप उससे अपने सारे सवालों की जवाब ले लेना, और वो देगा भी, क्योंकि वो आपका दामाद है, आपका अधिकार है, आपने अपनी बेटी दी है, उससे सवाल जवाब करने का आपका हक है। मैं रोकूंगी नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे सवाल करिएगा और वो जवाब देगा। वैसे बहन जी, उसकी माँ होने के नाते मैं आपको बताऊं, वो एक नंबर का गैर जिम्मेदार इंसान है। वो अपना घर बार संभाल लेना यही बहुत है। मेरे खुद के घर को तो आपकी बेटी ने संभाल कर रखा है और वो अफेयर चलाएगा। बहन जी एक बात कहूँ, उसमें इतनी भी क्षमता नहीं है। वो अपना अफेयर भी नहीं संभाल सकता बहन जी। जिंदगी में अपनी कोई काम वो आपकी बेटी तनुजा के बगैर करता ही नहीं है। हे राम राम, मेरी सास तो यहीं खड़ी है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे अभी तो आप ऑफिस से घर आए हैं, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, माँ यहीं पर है, फिर आप बात कर लीजिएगा माँ से। माँ को कुछ आपसे पूछना है, बस यही बात है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑफिस से घर आए हैं या होटल पर से घर आए हैं? ये रंगीला बाबू बनकर ऑफिस गए थे क्या? अरे बेटा इतनी भी बेवकूफ मत बन। अरे मुझे तो शंका होती है तो मेरी ही बेटी है। अरे कैसे कैसे तू ऐसी ही निकली? हाँ एकदम एक नंबर की बेवकूफ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये जो ड्रेस पहनकर खड़े हैं ये ऑफिस जाने की ड्रेस है क्या? और बताइए जमाई बाबू, आप उस लड़की के साथ लिपट चिपट कर उस होटल के बाहर क्या कर रहे थे? हाँ और वो लड़की कौन थी? बताइए तो जरा। आपको क्या लगा था वहाँ से भाग आएंगे तो क्या मैं आपसे सवाल जवाब नहीं करूंगी? मेरी बेटी बेवकूफ है पर उसकी माँ नहीं, समझे आप? मैंने वहाँ आपको देखा था और आप मुझे झुठला नहीं सकते, समझे? संजीव बेटा, तेरी सास को देख रहा है कितनी ज्यादा परेशान हो गई हैं। बेटा देख, उन्होंने अपनी बेटी दी है तुझे, तो इसलिए परेशान होना उनका बनता है। तू जो भी बात है ना सच सच बता दे, कौन थी वो लड़की और तू वहाँ उसके साथ क्या कर रहा था? बेटा बता देना, मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि जो लड़का अपना घर परिवार नहीं संभाल सकता वो बाहर अफेयर क्या चलाएगा, पर तेरी सास को यकीन ही नहीं है। चल बेटा सच्चाई बता दे इन्हें, कौन थी वो लड़की? देखा देखा, जवाब देने के बजाय हम लोगों को टालकर घर में चले गए। ये औकात है इनकी नजर में अपनी सास की। देखो देखो बेटी, तुम तो इनकी माँ को अपने सर पर पलकों पर बिठा कर रखती हो और तुम्हारी माँ का ये सम्मान है इनकी नजरों में। देखो देखो कैसे अपमान करके गए मेरा। मैं इनसे कुछ पूछ रही थी, मतलब मेरी बातों का इन्हें जवाब देना ही नहीं है मैं, लेकिन आज अपना जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी बेवकूफ है पर उसकी माँ नहीं। मैं इस तरीके से अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। शर्म नहीं आती इनको? एक बच्चे के बाप हो गए हैं और देखो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। माँ जी पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया, मैं जरा देख कर आती हूँ। माँ जी आप तब तक माँ को संभालिए, मैं देख कर आती हूँ। माँ जी मुझे माफ़ करिएगा, माँ की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं बेटा ठीक है, तू जा जाकर उसे देख, मुझे लगता है शायद कोई बड़ी बात होगी, किसी बात से नाराज़ तो नहीं है वो। देख बेटा जा जा तू देख, मैं यहाँ हूँ तेरी माँ के साथ। और बेटा तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये भी कुछ गलत नहीं कर रही है। अगर इनकी जगह मैं होती ना तो मैं भी ऐसे ही नाराज़ होती। बेटी की ज़िंदगी का सवाल होता है जब माँ के सामने ना, तो माँ सब कुछ भूल जाती है, और फिर जब मेरा बेटा इन्हें अच्छे से जवाब नहीं दे रहा है, अच्छे से बता नहीं रहा है, तो इनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। तो जाकर देख, और हो सके तो संजीव को लेकर आ वापस, आकर अपनी सास से माफ़ी मांगे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मैंने उसे ये संस्कार तो नहीं दिए हैं कि अपनी सास को देखकर उधर मुँह करके चला जाए। जा जा बेटा जा। संजीव संजीव हमारी बात सुनिए। संजीव देखिए, माँ की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर संजीव वो मेरी माँ है, आपके लिए सम्मानीय है वो। आपको इस तरीके से अंदर नहीं आना चाहिए था। जो भी बात थी आप वहीं कह देते ना, मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ आपके ऊपर बेकार में शंका कर रही है, पर देखिए वो माँ है मेरी, उनका चिंता करना स्वाभाविक है। कहीं देख लिया होगा, किसी को भी देख लिया होगा ना, तो उन्हें लगा होगा कि आप ही हैं। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते संजीव, पर प्लीज़ जाने दीजिए ना। मैं माँ की ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप चलिए ना, चलकर माँ को जो भी सच्चाई है ना बता दीजिए। अरे पतिदेव आप माफ़ भी कर दीजिए, मानती हूँ कि माँ की बातें थोड़ी कड़वी हैं और आपको बुरी लगी होंगी, पर प्लीज़ जाने भी दीजिए ना। माँ है मेरी, चिंता करती है मेरी, इसी वजह से आपसे ऐसा कहा, पर हमारे लिए तो सम्मानीय है ना। उनके साथ इतना खराब व्यवहार मत करिए प्लीज़, वरना वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। और मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो भी बात है मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चलिए संजीव, मैं माँ के पास आपको ले चलती हूँ, आप चलकर उन्हें अपने मुँह से सारी सच्चाई बता दीजिएगा बस।
संजीव जी, क्या हुआ? आप चल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सच है। मैं था एक लड़की के साथ, और वो मेरी ऑफिस की कुलीग है। उसका नाम साची है। मैं साची को पसंद करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? देखिए, मुझे पता है कि आपको मजाक अच्छा लगता है, पर इस वक्त ना मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी माँ बहुत परेशान है और मैं भी। प्लीज प्लीज सच सच बताइए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। सच्चाई यही है। वो मेरी ऑफिस की कुलीग है, उसका नाम है साची, और मैं साची को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। देखो, मैं तुम्हें कई दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। ये शादी मैंने की थी, पर मुझे ना कभी भी तुम्हें वो जीवन साथी नहीं दिखाई दिया जो मुझे चाहिए था। मैं हमेशा से ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता था, ऐसी ही लड़की अपनी लाइफ में चाहता था। मैं हमेशा सोचता था कि तुमसे कैसे कहूँगा, पर आज अगर बात खुली गई है तो फिर अब बात हो ही जाए। मैं भी चाहता था कि ये सच्चाई तुम तक पहुंच ही जाए, और अच्छा हुआ कि पहुंच ही गई। मैं इस सच्चाई को नकारना नहीं चाहता। सच यही है कि साक्षी ही वो लड़की है जैसी लड़की मैं चाहता था अपनी ज़िंदगी में। मैं चाहता था कि एक ऐसी लड़की मुझसे जुड़े जिसके साथ मैं खुश रह सकूं। ज़िंदगी को जीने का नज़रिया मेरे बदल जाए। उसका बचपना, उसकी अटखेलियाँ, सब सब अच्छा लगता है मुझे। मैं अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसी चुलबुली सी लड़की चाहता था, ना कि कोई ऐसी जो जो पत्नी कम और मेरी माँ ज़्यादा लगे। तनुजा, तनुजा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम परफेक्ट वाइफ हो, परफेक्ट माँ हो, परफेक्ट बहू हो, पर वो नहीं हो जो मुझे चाहिए थी। तनुजा, मैं जो खुशी तुम में तलाश कर रहा था ना, वो मुझे कभी मिली ही नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, पर वो नहीं हो जो मुझे चाहिए था। तनुजा, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, पर यही सच है। आगे का तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, पर मैं तुमसे अब कुछ छिपाना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी तनुजा, मुझे पता था कि तुम्हारा दिल दुखेगा। कोई इंसान कितना भी मैच्योर क्यों ना हो, पर यह बात उसे हर्ट करती ही है कहीं ना कहीं। पर तुम्हें यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तुम उस दिन कह रही थी ना कि इंसान का प्यार बदल जाता है, तो शायद यही हुआ है। मेरा प्यार लेकिन बदला नहीं है तनुजा। मुझे जो चाहिए था बस मुझे अब वो मिल गया है, और मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। इसलिए तनुजा, जो कुछ भी है सच्चाई ना, मैंने सब तुम्हारे सामने रख दिया। अब जो भी तुम निर्णय लोगी मुझे स्वीकार होगा। तो मतलब कि आप उसके साथ सच में होटल गए थे? हाँ तनुजा, और ये सच है। वो बहुत ही हंसमुख और बहुत ही बेफिक्र लड़की है। जिंदगी में किसी चीज़ के टेंशन नहीं लेती। उसके साथ रहता हूँ तो बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे भी लगता है कि जैसे किसी बात का कोई तनाव नहीं है, और हम अपने रिश्ते में काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। तनुजा, हो सके तो मुझे माफ़ करना, पर मैं जानता हूँ कि एक रिश्ते में घुट घुट कर जीना क्या होता है। घुटन भरी जिंदगी से बेहतर होता है कि उस रिश्ते में ना ही रहा जाए, उस रिश्ते को तोड़ ही दिया जाए। बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। बबलू मेरा बेटा है। तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम बबलू को लेकर जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बबलू मेरा बेटा है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और तुम्हारी भी जितना हो सकेगा संभव मैं सब करूंगा। एक पहले की तरह ही मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। पर जिंदगी में खुशी चुनने का अधिकार तो सबका है ना तनुजा, और तुम तो ये अच्छे से जानती हो। इतनी मैच्योर हो तुम, इतनी बुद्धिमान हो, तुम समझ रही होगी मुझे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बहन जी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखें बुढ़ापे में इतनी भी कमजोर नहीं है। एक बेटी की माँ हूँ मैं, जो आज मुझ पर बीत रही है ना, सोचिए कहीं आपकी बेटी के साथ यही हुआ होता तो आपके ऊपर क्या बीतती। हाँ, अगर तनुजा आपकी बेटी होती तो क्या ये चीज देखकर आप बर्दाश्त कर लेती जो मुझे बर्दाश्त करने के लिए कह रही है? दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। दामाद जी मेरे सामने तो आए, जवाब तो दे मेरी बातों का। नहीं बहन जी, आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपका दुख नहीं समझ रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। समझिए आप बात को। अभी वो आएगा और आकर आपको जवाब देगा। बहन जी, क्या है ना कि हो सकता है कि ऑफिस में कुछ उसके कोई बात हुई हो, कोई मैनेजर से गर्मा गर्मी हो गई हो, उसका दिमाग खराब रहा होगा, इसीलिए कोई उत्तर नहीं दिया होगा उसने, वरना वो आपका अपमान करे। ऐसा हो ही नहीं सकता बहन जी। अरे आपने अपनी बेटी दी है हमारे घर में, हम क्यों भला आपका कभी अपमान करेंगे। आने दीजिए अभी बेटे को, संजीव को, मैं उसे समझाती हूँ, आइंदा से कभी ऐसा नहीं करेगा। पर आप शांत हो जाइए बहन जी।
आपका बेटा ना कितना दूध का धुला हुआ है ना, वो मैं देख चुकी हूँ। कितना अच्छा है वो मैं देख चुकी हूँ। अरे मेरी ही गलती थी, हिम्मत ही मारी गई थी हम लोगों की, जो अपनी फूल जैसी बेटी के ब्याह आपके घर में करा दिया। कि एक पैसे का सुख नहीं है, दिन रात आप लोगों की सेवा करती है, ऊपर से ये फल मिल रहा है उस बुद्धिहीन को। माँ, क्या हुआ? अब क्यों तेरा मुंह नहीं खुल रहा है? हाँ, क्या हुआ? सारी सच्चाई जान आई? अरे कुछ उनसे दामाद जी से बोल देती, यहाँ आकर बताते, हम लोग भी सुन लेते। हाँ, तुझे अकेले में ही सारी सच्चाई बतानी थी क्या उन्होंने? हाँ बता, क्या बहाना बनाया उन्होंने? वो लड़की उनकी कुलीग नहीं थी, उनकी बहन लगती थी क्या, जो उसे गले लगा रहे थे? बहू क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या बात हो गई? और संजीव बाहर क्यों नहीं आया? हाँ, तू संजीव को लाने गई थी ना, बात क्या है बहू? तनुजा क्या हुआ बेटा? हिम्मत रखो तनुजा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा है, हिम्मत रखो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का दूसरा भाग था और हमारी इसी कहानी का तीसरा और अंतिम भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल इस कहानी के अंतिम भाग में, तो जरूर देखिएगा दोस्तों।